क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण उनकी सोच और पैसों को समझने का तरीका होता है। रिच डैड पुअर डैड किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए केवल ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसों को सही तरीके से संभालना, निवेश करना और उन्हें अपने लिए काम पर लगाना जरूरी है। यह किताब वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट और सही मानसिकता की शक्ति को समझाती है। एक दो अलग सोच वाले पिता, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताते हैं, उनके पुअर डैड और रिच डैड। पुअर डैड उनके असली पिता थे, जो अच्छी पढ़ाई और सुरक्षित नौकरी को सफलता का रास्ता मानते थे। रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे, जो बिजनेस, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता पर विश्वास रखते थे। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से किताब का सबसे बड़ा अंतर शुरू होता है। एक व्यक्ति नौकरी और सुरक्षा में विश्वास करता है, जबकि दूसरा वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश में। दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विचार है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी कमाते हैं और फिर उसी पैसे को खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें लगातार आय मिलती रहती है। उदाहरण, किराए पर दिया गया घर, बिजनेस, शेयर मार्केट, निवेश। इनसे आने वाली आय को पैसिव इनकम कहा जाता है। किताब का मुख्य संदेश है, अगर आप पूरी जिंदगी केवल नौकरी के भरोसे रहेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना मुश्किल होगा। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान और दूसरी चीजें सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। बहुत लोग अच्छी नौकरी पाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक समस्याओं में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों का सही उपयोग करना नहीं आता। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाती है, पैसा कैसे बचाएं, पैसा कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे करें, कर्ज से कैसे बचें, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल करें। किताब के अनुसार जितना जरूरी पढ़ाई करना है, उतना ही जरूरी पैसों को समझना भी है। 4. एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। उदाहरण, किराए वाला घर, बिजनेस, शेयर, निवेश, रॉयल्टी, इनकम। लायबिलिटीज क्या हैं? लायबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, महंगी कार, जरूरत से ज्यादा खर्च, बड़ा कर्ज। ऐसी चीजें जिनसे आय नहीं होती। लेखक कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं। बहुत लोग महंगी चीजें खरीदकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आर्थिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। 5. खर्च से पहले निवेश करें। मध्यम वर्ग के लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, फिर बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये है, तो गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पहले खर्च करेगा, अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति पहले निवेश करेगा। यह छोटी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। 6. डर और लालच पर नियंत्रण। पैसों से जुड़े दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर, फियर, लालच, ग्रीड। डर, बहुत लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर होता है। लालच, कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि समझदारी से जोखिम लें, जानकारी के साथ निवेश करें, भावनाओं के आधार पर फैसले न लें। 7. रिस्क लेना सीखें। किताब बताती है कि बिना जोखिम के बड़ी सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब लापरवाही नहीं है। सही जोखिम लेने का मतलब है सीखना, रिसर्च करना, समझदारी से फैसला लेना। अमीर लोग मौके देखते हैं, जबकि गरीब लोग केवल समस्याएं देखते हैं। 8. पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम वह आय होती है जो लगातार आती रहती है, भले ही आप हर समय काम न करें।
उदाहरण, किराया निवेश से मिलने वाला पैसा। ऑनलाइन बिजनेस रॉयल्टी लेखक कहते हैं, जब तक आप सोते समय पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। नौकरी और बिजनेस में अंतर, नौकरी आपको निश्चित सैलरी देती है, लेकिन समय की सीमा होती है। बिजनेस और निवेश आर्थिक स्वतंत्रता दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मेहनत और सीखने की जरूरत होती है। लेखक नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। 10. टैक्स और कंपनीज की समझ। अमीर लोग टैक्स और बिजनेस सिस्टम को समझते हैं। वे कंपनीज बनाते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, कानूनी तरीके से पैसे बचाते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। एक, गलतियों से सीखना। अमीर लोग गलतियों से डरते नहीं हैं। वे कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, सीखते हैं, फिर बेहतर करते हैं, लेकिन बहुत लोग असफलता के डर से शुरुआत ही नहीं करते। 12. खुद का काम शुरू करने की सोच। रिच डैड हमेशा बिजनेस माइंडसेट पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, केवल नौकरी करने के बजाय कुछ ऐसा बनाओ जो आपके बिना भी चले। यह सोच व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाती है। 13. पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। लेखक सलाह देते हैं कि शुरुआत में केवल सैलरी के पीछे न भागें। ऐसी जगह काम करें जहां नई स्किल्स सीखने को मिले, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें, सेल्स और लीडरशिप सीखने को मिले, क्योंकि स्किल्स भविष्य में ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। 14. अमीर मानसिकता, रिच माइंडसेट। अमीर लोग अवसर देखते हैं, सीखने पर ध्यान देते हैं, लंबे समय की सोच रखते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग डरते हैं, बहाने बनाते हैं, केवल सुरक्षा चाहते हैं। किताब कहती है, आपकी सोच आपकी आर्थिक स्थिति तय करती है। 15. फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसी स्थिति जहां आपकी आय आपके खर्चों से ज्यादा हो और आपको केवल पैसे के लिए काम न करना पड़े। यह स्थिति निवेश, एसेट्स, पैसिव इनकम के जरिए हासिल की जा सकती है। 34. बचत और निवेश दोनों जरूरी हैं। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। यदि पैसा केवल बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी ग्रोथ सीमित होगी। इसलिए बचत करें, लेकिन समझदारी से निवेश भी करें। 14. जल्दी अमीर बनने की सोच से बचें। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं। किताब सिखाती है, धैर्य रखें, लगातार सीखें, लंबे समय की योजना बनाएं। 25. सीखना कभी बंद मत करो। फाइनेंशियल वर्ल्ड लगातार बदलता रहता है, इसलिए किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, निवेश को समझें। जो सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। 26. अच्छे लोगों के साथ रहना। आप जिस माहौल में रहते हैं उसका असर आपकी सोच पर पड़ता है। यदि आप सकारात्मक, मेहनती, सफल सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी बेहतर होगी। 7. पैसे का सही उपयोग। पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो पैसा कमा सकता है, भविष्य सुरक्षित कर सकता है, आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। मेन मैसेज ऑफ द बुक, रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, एसेट्स बनाओ, निवेश सीखो, पैसिव इनकम बनाओ, सही मानसिकता विकसित करो। रिच डैड पुअर डैड केवल पैसों के बारे में किताब नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाली किताब है। यह हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत करना काफी नहीं है, सही सोच, सही निर्णय और वित्तीय शिक्षा भी जरूरी है। यदि इंसान पैसों को समझना सीख जाए और उन्हें अपने लिए काम पर लगाना सीख ले, तो वह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। सफलता केवल ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।